हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं प्रमोद राव और आप देख रहे हैं बहुजन हाल्ट। आज की परिस्थितियों को देखते हुए लगभग 50 वर्षों बाद यानी कि 2075 तक इस देश के दलितों के हालात कैसे हो सकते हैं इस वीडियो में बताया गया है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन की घंटी को भी दबा दीजिएगा जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो सम्मानित साथियों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि देखने को मिल रहा है कि बहुजन समाज के जागरूक लोग गांव-गांव जाग करके लोगों को बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को बताने का काम कर रहे हैं, लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। संविधान लागू हो जाने के लगभग 70 वर्षों बाद भी अगर आज तक दलितों को जगाने की जरूरत पड़ रही है तो यह बहुत ही निंदनीय है। फिर भी देश के जागरूक बहुजन समाज के लोग समाज को जगाने का काम कर रहे हैं, लेकिन आज तक बहुजनों ने बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा देखे गए सपने को अभी तक पूरा नहीं कर पाए। बाबा साहब चाहते थे कि हम बहुजन इस देश के शासक हैं और हम इस देश पर राज करें, लेकिन अब तक इस देश में कोई भी बहुजन समाज का व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं बन पाया है। जिनकी भी सरकारें अभी तक आई हैं उसने अपनी व्यवस्था को लागू किया, लेकिन भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू नहीं किया, जिसका नुकसान ये हो रहा है कि शिक्षा महंगा हो रहा है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, जो सरकारी संस्थाएं हैं उनका निजीकरण हो रहा है, जिसकी वजह से इस देश के दलितों, शोषितों, पीड़ितों को दर दर की ठोकर खानी पड़ रही है। अगर इसी प्रकार की परिस्थितियां बनी रह जाती हैं, सभी सरकारी संस्थाओं का निजीकरण हो जाता है, इस देश पर बहुजनों का शासन नहीं होता है, तो निश्चित रूप से 2070 तक बहुजनों के हालात और दयनीय होने वाले हैं। क्योंकि जब सरकारी संस्थाएं हैं, जब इस देश में वोट देने का अधिकार है, हर 5 साल बाद सत्ता परिवर्तित करने का अधिकार है, उसके बावजूद भी परिवर्तन करके हम उन्हीं की सरकार बनाते हैं, हम अपनी सरकार नहीं बना पाते हैं, दिन रात अपनी आंखों से संस्थाओं का निजीकरण होते हुए देखते हैं, तो हमें किस प्रकार से 2070 तक अधिकार मिलेगा? बिल्कुल भी हमें किसी भी प्रकार का कोई अधिकार नहीं मिलने वाला है। 2075 तक बहुजनों के पास न तो खेत होगा, न तो नौकरी होगी, न तो शिक्षा होगी, क्योंकि शिक्षा का भी निजीकरण हो जाएगा और बहुजनों के पास पैसा ही नहीं होगा कि वह अपने बच्चों को पढ़ा सके। इसलिए इस देश का बहुजन समाज बेरोजगार और अशिक्षित हो जाएगा। साथ ही बहुजन समाज के जो सामाजिक संगठन हैं, जो समाज को जागरूक करने का काम कर रहे हैं, ये लोग आए दिन रोज नया संगठन बनाते रहेंगे, नई पार्टियां बनाते रहेंगे, तो लोगों के अंदर बिखराव पैदा होगा। नई पार्टियों और सामाजिक संगठनों से इस देश के बहुजन समाज के लोगों का विश्वास टूट जाएगा। तो जब हमारे समाज के लोगों को संगठित होने के बजाय हजारों संगठनों का निर्माण करते रहेंगे तो यह समाज संगठित कैसे हो सकता है? यह दिन प्रतिदिन समाज बिखरता जाएगा और 2075 तक पूरी तरह से बिखर जाएगा और बिखरा हुआ समाज कभी भी शासक नहीं बन सकता है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर इसी तरह की परिस्थितियां बनी रह जाती हैं, हम अपने अधिकारों को नहीं समझ पाते हैं, हम संगठित नहीं हो पाते हैं, तो 2075 तक देश के बहुजनों की स्थिति और भी दयनीय होने वाली है। इसीलिए समय रहते हम सभी बहुजनों को यह समझ लेना चाहिए कि सिर्फ संविधान ही हमारी रक्षा करता है। हमें संविधान की कीमत को समझना पड़ेगा, बहुजन महापुरुषों के बताए हुए मार्ग पर चलना पड़ेगा। दिन प्रतिदिन नए संगठन बनाने से अच्छा है कि हमें एक जगह संगठित होकर के एक संगठन के साथ रहने की जरूरत है। सामाजिक और राजनीतिक विकास करके हम देश के बहुजनों को बाबा साहब अम्बेडकर के बताए गए मार्ग पर चल करके इस देश का शासक बनना चाहिए। दोस्तों, आज की यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।